तो उस समय जब व्यापार बंद हो गया तो भारत की इससे जाने वाली काली मिर्च से लेकर सारी चीज़ें बहुत महंगी हो गई, और जब सारी चीज़ें बहुत महंगी हो गई तो यूरोप के अंदर उनकी किल्लत शुरू हो गई, और बहुत महंगे दामों में जब वो चीज़ें बिकने लगी तो वहाँ के पुर्तगाल से लेकर, हॉलैंड से लेकर, स्पेन से लेकर, ब्रिटेन से लेकर सारे देशों के अंदर ये होड़ मची कि हमें भारत का समुद्र का रास्ता खोजना है। क्योंकि अब एशिया के रास्ते तो हम जा नहीं सकते। तो जब उन्होंने इसकी खोज की तो उन्होंने ये पाया कि भारत के अंदर समुद्र का रास्ता खोजना बड़ा मुश्किल है। तो इसी यूरोप में एक देश है पुर्तगाल, पुर्तगाल का एक राजा है हेनरी। उस हेनरी राजा ने अपने 40 साल भारत का रास्ता खोजने में लगाए। 40 सालों तक वो रास्ता नहीं खोज पाया। तो उसका बेटा था सैम मैनुअल। तो उन्होंने पूरे राज्य में मुनादी करवाई कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा नौसेना को चलाने वाला नाविक, ऐसा जहाजी जो भारत का रास्ता खोजेगा, उसको राजकीय सम्मान दिया जाएगा। तो वास्को डी गामा नाम का एक जहाजी, पुर्तगाल के राजा सैम मैनुअल ने उसको 4 जहाज़ों का बेड़ा दिया। 60 सालों तक खत्म नहीं हो इतना राशन दिया, उसको तोप दी, उसको तलवार दी, उसको भाले दी, उसको बंदूकें दी, और उसको कहा कि तुम्हें भारत का रास्ता खोजकर ही वापस आना है। अगर तुम भारत का रास्ता खोजकर वापस नहीं आए तो तुम्हारा सिर कटवा दिया जाएगा। वास्को डी गामा जब भारत आया तो उसके दल में 170 व्यक्ति थे, लेकिन वास्को डी गामा जब भारत से वापस गया तो केवल 50 व्यक्ति जीवित बचे थे। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय समुद्री यात्रा कितनी जोखिम भरी थी। उस जोखिम भरी यात्रा का भी जोखिम उठाने के लिए यूरोप के लोग तैयार होते थे।